नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एटलस मैप वाइज डिस्कस किए, आप उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इसकी जो थ्योरी है वो समझने में आसानी जाए। इस लेक्चर में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप डिस्कस करेंगे और यह लेक्चर जो है ये मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आपको हमारे प्रयास और पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो लूसेंट की बुक में दिया गया है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए दक्षिण अमेरिका का पहला फैक्ट देखिए। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में ना इसका अधिकतम विस्तार, ये देखिए मैप, ये यहां से भूमध्य रेखा विषुवत रेखा गई है, तो इसका अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ये बताया गया है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है फ्रेंड्स, यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर का अफ्रीका, तीसरे नंबर का उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर का दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर का यूरोप। तो ये क्रम भी याद रखना है, क्रम पूछा जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका विस्तार, इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। तो याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका है। अगला फैक्ट चलते हैं। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित इस महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तर अमेरिका से मिला हुआ है। पनामा शहर द्वारा या पनामा जल संधि द्वारा उत्तर अमेरिका से मिला हुआ है। मैप देखना आप। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिणतम भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंत रिप है। तो देखिए मैप के हिसाब से बताता हूं मैं आपको, ये मैप के हिसाब से देखिए क्या पढ़े अपन ने। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। तो देखिए जो द्वीप है ये वाला, ये इसका नाम है टेरा डे, देखो ये लिखा हुआ है टेरा डे फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। और इसका दक्षिणतम यानी इस महाद्वीप का दक्षिणतम भाग का नाम क्या है फ्रेंड्स? हॉर्न अंतरिप है। तो ये बताया गया था इस फैक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, तो याद रखना है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा आपको ये फैक्ट। अगला चलते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वेडोर को छोड़कर से सभी दक्षिणी देशों की सीमा के साथ मिलती है। यानी क्या कहा गया है? ब्राजील की सीमा 10 देशों के साथ मिलती है। मैप देखना, 10 देशों के साथ मिलती है, लेकिन 2 देश ऐसे जिनके साथ नहीं मिलती, एक है इक्वेडोर और दूसरा चिली। इक्वेडोर और चिली के साथ ब्राजील की सीमा नहीं छूती, वही बताया गया है। देखिए इक्वेडोर कहाँ गया? ये इक्वेडोर के साथ देखिए ब्राजील की सीमा नहीं छूती। और दूसरा देश क्या बताया गया? चिली के साथ भी नहीं छूती। तो ये बताया गया इस फैक्ट में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में, इसलिए सब याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला फैक्ट भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश है इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। 3 देश मिलेंगे, 3 देश। ये 3 देश जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है फ्रेंड्स, याद रखना है। देखिए ये बताया था मैंने, ये इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। भूमध्य रेखा पर स्थित 3 देश है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ये 3 देश भूमध्य रेखा पर स्थित है और 4 देश मकर रेखा पर स्थित है। 4 देश कौन से? अर्जेंटीना हो गया सबसे पहले, यानी सबसे पहले चिली हो गया, फिर अर्जेंटीना, फिर पराग्वे और ब्राजील। तो मकर रेखा पर 4 देश स्थित है। चारों देश का नाम याद रखना है। देखो सबसे पहले चिली के बाद क्या है? अर्जेंटीना, फिर पराग्वे और ब्राजील। ये 4 देश स्थित है। भूमध्य रेखा पर 3 और मकर रेखा पर 4 देश स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। अगला फैक्ट वहीं चलते हैं, अगला फैक्ट में चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है अगला फैक्ट। अगला फैक्ट में चलते हैं फ्रेंड्स। अगला फैक्ट देखिए अब। दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंचा नौकायन झील टिटिकाका झील 3,811 मीटर ऊंची है।
याद रखना है, और यह बोलीविया के पठार पर स्थित है। तो आपने टिटिकाका झील के बारे में सुना होगा, मैंने बताया था टिटिकाका झील डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है टिटिकाका झील, जो बोलीविया के पठार में स्थित है। बोलीविया और पेरू की सीमा के मध्य अवस्थित है, यानी बोलीविया और पेरू के देश की सीमा के मध्य अवस्थित है। और यहीं पे बोलीविया की राजधानी लापाज भी स्थित है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। वहीं पे बोलीविया देश की राजधानी भी स्थित है ऊंचाई पे, लापाज, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। समझ में आ गया होगा ये। अगला देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवा क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला को छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या समझ में आया आपको? याद रखना है, अमेजन नदी के बारे में याद रखना है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाएगा तो यही है, सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है। और जबकि विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाएगा तो विश्व की चौड़ी नदी है अमेजन नदी, जिसका अपवा क्षेत्र बहुत बड़ा है। एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ब्राजील से बहते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। याद रखना है, कहां से निकली? एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ब्राजील से बहते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिर जाती है अमेजन नदी। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब उसके आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार, अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो ये मुख्य आहार की बात हो रही है, कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये जो फल है, ये तना है, ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। तो ये याद रखना है, अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह यानी तना होता है, आलू की तरह तना की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। तो मुख्य आहार है अमेजन बेसिन के लोगों का। उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ के कुछ लोग मालोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत त्रिव ढाल वाली होती है। तो याद रखना है ये फ्रेंड्स, यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट, यहाँ के मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट के घरों में रहते हैं। अगला फैक्ट चलते हैं। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा, अमेजन बेसिन का एक परजीवी पौधा, परजीवी क्या होता है आप जानते होंगे, जैसे अमरबेल एक प्रकार का परजीवी है। अमरबेल परजीवी है। ये दूसरों के ऊपर जिसका जीवन निर्भर रहता है उसे परजीवी कहते हैं एक प्रकार से। तो अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलैड एक विशेष प्रकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों के में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे उभयचर, मेंढक जैसे प्राणी इन जलों के पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं। मेंढक जैसे प्राणी इन जलों के पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। समझ में आ गया? ब्रोमीलाइट एक प्रकार का विशेष प्रकार का पौधा है, परजीवी है। उसके बाद देखिए अगला, टूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला एक पक्षी है। टूकन नाम का एक पक्षी होता है जो कलरफुल होता है और जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है। तो देख लेना आप गूगल में सर्च मार के, जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है। वो एक वजन होता है, बहुत वजनदार पक्षी होता है। जब वो पेड़ों में बैठता है खाने के लिए, तो पेड़ों पे जब खाने के लिए बैठता है तो फलों खाने के लिए उसको वो बड़ी मोटी डगाल में बैठता है, लेकिन मोटी डगाल टूटती नहीं। तो ऐसा समय के बीतने के साथ साथ उसकी चोंच जो है बहुत लंबी हो गई है और वो बड़ी डाल में बैठ के ही दूर तक लगे हुए फलों को तोड़ लेता है और खा लेता है। तो याद रखना है, टूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला एक पक्षी जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है। कलरफुल पक्षी होता है मिट्टी जैसे, जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है। वेनेजुएला में वेनेजुएला में कैरो नदी बहती है। ओरिनिको नदी की सहायक नदी है ये, पर स्थित एंजिल नामक झरना है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना है ये। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। 979 मीटर इसकी ऊंचाई और 807 मीटर इसकी गहराई है।
और ये गुयाना के पठार में स्थित है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, यूनेस्को में भी शामिल है ये। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, कनाइमा नेशनल पार्क वेनेजुएला में है। ये झरना जहाँ पे वहीं पे कनाइमा नेशनल पार्क वेनेजुएला, यूनेस्को में भी शामिल है ये। समझ में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल झरना कैरो नदी पर वेनेजुएला देश में है, दक्षिण अमेरिका में है, महाद्वीप में है। समझ में आ गया। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। नाम याद रखना है, ओजस डेल सलाडो। सक्रिय ज्वालामुखी है एक प्रकार का, ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर विस्तृत है, यानी है सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सॉरी, ओजस डेल सलाडो। नाम याद रखना है। दक्षिण अमेरिका में वर्षावन का स्थानीय नाम सेलवास है। सेलवास यहाँ का स्थानीय नाम है, वर्षावन का सेलवास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी में वनों को वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। तो ये भी याद रखना है, एक लकड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है? वाल्सा नामक सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। अगला फैक्ट देखते हैं। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहते हैं। तो ये आ सकता है, मोन्टाना किसे कहते हैं? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आगे देखते हैं, इसमें और आगे देखते हैं। देखो उसके बाद देखिए, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है ये केंडोर पक्षी, या दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसकी इमेज दिखाऊंगा आपको। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है। ये एक रिया नाम का पक्षी है जो ना उड़ सकने वाला पक्षी है, याद रखना है। और अफ्रीका का शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया का हेमू की तरह है। तो ये बताया गया इसके तरह है। अगला देखते हैं, प्यूमा। प्यूमा आपने सुना होगा, प्यूमा कंपनियां हैं, प्यूमा की कंपनी होती है। तो प्यूमा का जो कंपनी का जो ब्रांड है, उसका लोगो है, उसमें बना हुआ है, लोगो है। तो प्यूमा एवं जगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदर तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, है ना। तो याद रखना, ये प्यूमा और जगुआर, तो ये इसके बारे में आपने सुना होगा। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो बोझ ढोने का काम आता है, बोझ ढोने के काम में आता है लामा। एक ये याद रखना है। ग्वान को एक प्रकार का जंगली लामा है। ग्वान को एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। ये पेंटागोनिया का मरुस्थल में पाया जाता है, याद रखना है। अब इनकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ एक प्रकार से। देखिए ये एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कैंडोर बर्ड यानी कैंडोर पक्षी है, जिसके बारे में अपन ने भी पढ़े थे। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी होता है ये, इसका नाम है CONDOR कैंडोर बर्ड, ये याद रखना है एक। उसके बाद पढ़े थे रिया ना तो उड़ सकने वाला, ना उड़ सकने वाला पक्षी पढ़े थे अपन ने। देखिए कि पक्षी है रिया नाम का, इस प्रकार का पक्षी है ये पक्षी, रिया पक्षी, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ना उड़ सकने वाला पक्षी है। ये भी है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए प्यूमा के बारे में मैंने बताया था। पूमा ब्रांड है, एक जूतों का ब्रांड है, उसमें लोगो बना रहता है, देखे होगे आपने उसका लोगो, उसमें जो बना रहता है वो पूमा ही है। तो प्यूमा, तो देखिए ये इसकी इमेज प्यूमा की, ये प्यूमा दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है ये। उसके बाद देखिए क्या बताया मैंने, जेगुआर, ये जेगुआर देखो चीता टाइप का दिखता है, जेगुआर, ये दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए लामा के बारे में बताया था मैंने। लामा एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो बोझ ढोने का काम करता है। तो देखिए लामा इस प्रकार का दिखता है, ये लामा के बाद क्या है, बस लामा से इतना ही है। तो देखिए वापस हम बुक में आ गए हैं। अब आगे चलते हैं। फजेंडा ब्राजील रबड़ के पेड़ों का मूल्य स्थान है। रबड़ के पेड़ का मूल्य स्थान पूछेगा तो ब्राजील है, याद रखना है फेजेंडा।
इस महादेश के अगला फैक्ट, इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। लापाज, बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। समुद्री तल से 3658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला फैक्ट देखिए, इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है। 2016 के ओलंपिक यहीं पे हुए थे। 2016 के ओलंपिक यहीं पे हुए थे। अगला फैक्ट, दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और पेंटागोनिया, ये 3 प्रमुख पठार है यहाँ के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। गुयाना, ब्राजील और पेंटागोनिया का पठार। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। पंपास कहते हैं, पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना देश का हृदय कहते हैं। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा नामक घास उगाई जाती है। तो ये पूछा जा सकता है, अल्फा नामक घास कहाँ उगाई जाती है? तो पंपास घास के मैदान में जो अर्जेंटीना में आते हैं, अर्जेंटीना में पड़ते हैं। तो समझ में आ गया, अल्फा एक प्रकार की घास है वहाँ की। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला फैक्ट चलते हैं, दक्षिण अमेरिका में वनों से रबड़, यहाँ पे रबड़ निकलता है वनों से। सिनकोना के बारे में आपने पढ़ा होगा। सिनकोना की छाल से कूनोन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया ज्वर की दवा बनती है। जिससे मलेरिया ज्वर की दवा बनती है। यह मलेरिया ज्वर की दवा है। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद चंदन की लकड़ी मिलती है, कार्नोबा की लकड़ी आदि वस्तुएं प्राप्त की जाती है। अगला फैक्ट, ब्राजील रबड़ के पेड़ों का मूल्य स्थान है, बता दिया था मैंने। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। सूरजमुखी के बीज पूछेगा तो अर्जेंटीना। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं के चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। यह आ सकता है फ्रेंड्स, गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादन देश है, विश्व में दूसरे स्थान पर है। कोको उत्पादन में दूसरे स्थान पर ब्राजील है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। कॉफी उत्पादित पूछेगा तो ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। ब्राजील के कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश है। दूसरे स्थान पर है ब्राजील, पहला है अमेरिका, ये भी याद रखना है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में इसका स्थान तीसरा है, पहला है चीन। मैंगनीज की बात हो रही है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। चिली की चूकी का माता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। चिली को विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है, याद रखना है। तांबा की खदान है वहां पे, जिसका नाम है चूकी का माता की खान तांबे से संबंधित है, चिली देश में। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। ब्राजील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। तो ये खान का नाम याद रख लीजिए, ब्राजील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है, ये पूछा जा सकता है। ईटाबीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। ईटाबीरा ब्राजील का लौह अयस्क खनन है, यानी खान है, याद रखना है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है अर्जेंटीना। सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश है ब्राजील। और सर्वाधिक तेल उत्पादित करने वाला देश है वेनेजुएला और कोलंबिया, यानी पेट्रोलियम की बात हो रही है। तेल की बात हो रही है, पेट्रोलियम की बात हो रही है, वेनेजुएला और कोलंबिया। तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है चिली। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है इसमें।
एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, 6,960 मीटर इसकी ऊंचाई है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। यह लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है और एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल है जो चिली देश में है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग को उत्तरी चिली में स्थित आरिका विश्व का सूक्ष्मतम स्थान है। तो कभी आ सकता है आरिका क्या है, आरिका क्या है, तो विश्व का सूक्ष्मतम स्थान है जो चिली में पड़ता है, तो याद रखना ही। अर्जेंटीना में विशाल पशु फार्मिको एक्टांसिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं, ग्वांको कहते हैं, तो आ सकता है, याद रखना है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों में एक्टांसिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार मिले, आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है, जहां वर्षा ना होने के कारण ही वरदान सिद्ध हुआ है। वर्षा ना होने के कारण ही नाइट्रेट के भंडार मिले, ये वरदान सिद्ध हुआ है। विश्व में कौवा का पात्र ब्राजील है, जब और विश्व में कौवा की मंडी साओ पाउलो, ये भी ब्राजील में है। साओ पाउलो की मंडी का नाम है ब्राजील में है, इंपॉर्टेंट है। काय की है ये, कौवा की मंडी। दक्षिण अमेरिका कौवा निर्यात करने वाला प्रमुख दक्षिण अमेरिका का कौवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस पतन है, सेंटोस बंदरगाह है, जहां से कौवा का निर्यात होता है यानी भेजा जाता है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र चौको का मैदान है, तो चौको का मैदान अर्जेंटीना का कपास उत्पादन क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है फ्रेंड्स, पेरू में पकड़ते हैं मछली सबसे ज्यादा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है, मांस निर्यातक देश की बात हो रही है, अर्जेंटीना याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है, मध्य चिली है। चिली देश जो है उसके मध्य चिली में होती है जाड़ों में वर्षा, तो याद रखना है ये भी दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद थोड़ा सा बचा, इसको भी देख लेते हैं, देखिए यहां से। तो देखिए आगे, दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया का मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल चिली देश में स्थित है, याद रखना है। और दक्षिण अमेरिका में दो मरुस्थल है, एक आटाकामा मरुस्थल जो चिली में है और एक पेंटागोनिया का मरुस्थल जो चिली में है, दोनों चिली में है, याद रखना है। लेकिन ये जो पेंटागोनिया का है ये उष्ण मरुस्थल है। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है ये बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, जिसे कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है, पीसो चलता है, यहाँ की मुद्रा करेंसी पीसो है, याद रखना है। अगला चलते हैं, बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा रुद्र स्थल देश है। स्थल रुद्र देश है, स्थल रुद्र का मतलब लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक देश है, आपने पढ़ा होगा लैंड लॉक देश ऐसे देश होते हैं जो समुद्र की सीमा को नहीं छूते। तो बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक देश दो है दक्षिण अमेरिका में, एक है पराग्वे और एक है बोलीविया, तो ये बोलीविया सबसे बड़ा देश है। अगला चलते हैं, इक्वेडोर का गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थान है। तो ये ओलिवर रिडल टर्टल, ये जो कछुआ होता है, कछुआ की बात हो रही है, कछुआ को ही कहा जाता है टर्टल। तो टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। तो ये बता देता हूं मैं आपको मैप में, देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ये इधर साइड में मिलेगा। यहाँ पे आप मैप देख लेना, आपके पास होगा, तो इधर साइड में है ये द्वीप। तो गैलापेगोस द्वीप टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। अगला फैक्ट चलते हैं, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआना कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत था।
तो ये था हमारा लेक्चर फ्रेंड, जिसमें हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप डिस्कस किए थे लूसेंट की बुक से। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।